नमस्कार, रात 10 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। देर शाम गुरुग्राम से ईओडब्ल्यू की टीम ने उनको गिरफ्तार किया। एसीबी ईओडब्ल्यू के डीआईजी शेख आरिफ ने इसकी पुष्टि कर दी है। उनको रायपुर लाया जा रहा है। तो देर शाम को गुरुग्राम से ईओडब्ल्यू की टीम ने उनको गिरफ्तार किया। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दिन की बड़ी खबर रायपुर से, निलंबित आईपीएस जीपी सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। देर शाम को गुरुग्राम से उनकी गिरफ्तारी हुई। एसीबी ईओडब्ल्यू के डीआईजी आरिफ शेख ने इस घटना की पुष्टि कर दी है, गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े विस्फोटक होते दिख रहे हैं। आज कोरोना के 5,151 नए मरीज मिले, 4 की मृत्यु हुई। 485 लोग स्वस्थ हुए। रायपुर में 1,454, दुर्ग में 950, रायगढ़ में 596 नए मरीज मिले, जबकि कोरबा में 443, बिलासपुर में 396 और जांजगीर में 255 नए केस मिले हैं। 55,946 टेस्ट किए गए थे, जिसमें पॉजिटिविटी दर बढ़कर 9.21% दिखी है। प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 23,886 तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहले मिले कोरोना संक्रमितों में 4 लोगों की ओमिक्रॉन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 4 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए थे। ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने वाले 4 लोगों में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का नाम भी शामिल है। इस बात की जानकारी खुद टीएस सिंहदेव ने दी। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट का असर माइल्ड है, बहुत ज्यादा घबराने या डरने की बात नहीं, लेकिन सभी को इससे सतर्क जरूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाकी 3 लोगों में एक महिला और एक पुरुष दुबई से लौटे थे, जबकि एक व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव समेत सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर संपर्क में आए लोगों की जांच की जा चुकी है। वहीं इस मामले में हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने केंद्र सरकार को आड़े लाते हुए कहा कि ओमिक्रॉन जांच के लिए भुवनेश्वर के सहारे रहना घातक साबित हो सकता है। राज्य सरकार लगातार ओमिक्रॉन की जांच के लिए लैब शुरू करने की अनुमति मांग रही है, लेकिन केंद्र यहां भी भेदभाव कर रहा है। पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को आग्रह किया गया है कि जो ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ सरकार को अनुमति दी जाए। यदि अनुमति मिल जाती है तो अधोसंरचना बनी बनाई होगी या थोड़ी सी जो ज़रूरतें होगी वो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और इससे सरकार भी चिंतित है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपने प्रभार वाले जिलों में स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना से निपटने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम भूपेश के निर्देश के बाद सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में लगातार बैठकें कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की। संक्रमण के हिसाब से शहरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा रहा है। 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा पहले हो चुकी है। बीजेपी ने सरकारी तैयारियों को नाकाफी बताया है। क्योंकि लगातार दूसरी 2 लहर देख चुके हैं, तो तीसरी लहर जो हो रही है उसमें लोग खुद स्वयंस्फूर्त इसमें संज्ञान लेकर जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जितने आंकड़े सरकार बना रही है उससे दुगने लोग जो हैं वो अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, निजी अस्पतालों से निजी डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। ना उनके लिए दवाई की व्यवस्था है, ना उनके लिए राशन की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे दिन भी बजट की तैयारियों और नवीन मद प्रस्ताव को लेकर मंत्रियों की मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, प्रेम साय सिंह टेकाम के विभागों के बजट तैयारियों और प्रस्तावों पर बातचीत की, सुझाव मांगे। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि इस बार का नगरीय प्रशासन विभाग का अनुमानित बजट 3,000 करोड़ का और श्रम विभाग का बजट 192 करोड़ का होगा।
श्रम विभाग का बजट पिछले साल के मुकाबले कुछ कम होगा। बैठक के बाद मंत्री शिव डहरी ने बताया कि हर ब्लॉक में श्रमिक संसाधन केंद्र बनेंगे। शहरी क्षेत्रों में सफाई, सड़क, बिजली, पानी की बेहतर सुविधाएं लाई जाएंगी। अमृत जल मिशन योजना के लिए अतिरिक्त बजट मांगा गया है। कहा कि नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिए नई नीति बनाई है। किराएदारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। बुधवार को टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये चर्चा है कि अब की बार छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का बजट लाने की तैयारी सरकार कर रही है। देखिए, हमारे विभाग में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारे बजट में पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है और आने वाले समय में हम इस व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कई विभागों की समीक्षा की, जिसमें राजस्व, परिवहन, लोक सेवा प्रबंधन, संस्कृति, महिला और बाल विकास विभाग शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल करने के क्षेत्र में सराहनीय काम हुआ है। केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश को सभी राज्यों से बेहतर माना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हरदा में हुए काम की प्रशंसा की थी। मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग में आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने वाराणसी कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि की चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों में जो कर्तव्य पालन में श्रेष्ठ हैं उनको पुरस्कृत करें, जो लापरवाह कर्मचारियों को दंडित करने में पीछे न रहें। राजस्व विभाग में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में 8,500 पटवारियों को लैपटॉप के लिए राशि दी गई है। प्राकृतिक आपदा के बाद पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि मिले, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। परिवहन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। देवास के नेमावर हत्याकांड को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और इस दौरान राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी की, नारे लगाए। कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। सीएम शिवराज ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता धैर्य के साथ साथ विवेक भी खोते जा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर ऐसी ओछी टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है, बल्कि सबके कल्याण की कामना करने वाली भारतीय परंपरा का अपमान। आपकी ये टिप्पणी प्रदेश के हृदय पर ही आघात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस मामले में निंदा कर सरकार से कार्रवाई की मांग की। बता दें, देवास की नेमावर हत्याकांड में परिवार की बेटी भारती कास्डे आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर न्याय यात्रा पर निकली हैं। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, राज्यपाल से मिलने गए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई और इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए। इस बात पर पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करे। मैं इसकी गंभीरता से मांग कर रहा हूं। पूरा मध्य प्रदेश इस पर आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया। ऑडियो क्लिप में एक शख्स दावा कर रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल को फायदा दिलाने के लिए उसने कांग्रेस से कमजोर कैंडिडेट कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिलाया था। 39 और 39 मिनट 27 सेकंड के इस ऑडियो ने दोनों पार्टियों में उथल-पुथल मचा दी। वहीं कन्हैया अग्रवाल और उनके समर्थकों ने अलग अलग मंचों पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। मैंने कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिलाया और मैं उसका एहसान उठा रहा हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। ऑडियो में 3 लोगों का जिक्र है। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल को टक्कर देने वाले कन्हैया अग्रवाल कथित ऑडियो से हैरान है। ऑडियो क्लिप में एक शख्स कहता है कि बृजमोहन अग्रवाल का उस पर बड़ा एहसान था। वो बृजमोहन अग्रवाल को हारते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने कांग्रेस से कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिलाया, जबकि कांग्रेस संगठन की तरफ से किसी और को टिकट दिए जाने की तैयारी थी। पहले आप वो कथित ऑडियो सुनिए। IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और मैं जितना बोलता था
उतना पैसा मेरे घर आ जाता था। मैं घर पहुंचता नहीं रहता था, मेरे घर पैसे पहुंच जाते थे। 20 लाख की जरूरत पड़ती थी तो 20 लाख पहुंच जाता था। तब जब चुनाव का समय आया 2018 का, रायपुर से सीएम साहब और सारे लोग किसी दूसरे को टिकट दिलाना चाह रहे थे। मैंने कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिलवाया। अच्छा, कन्हैया को मैं ही टिकट दिलवाया, कभी मिलेगा तो। इसलिए दिलाया कि मैं बृजमोहन अग्रवाल को हारता हुआ नहीं था। बात होती बोलते हैं तो यार ऐसा क्यों कर दिया, तो मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर उसने एहसान किया था और मैं उसका एहसान उतार रहा हूँ। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कन्हैया अग्रवाल के समर्थकों ने रायपुर एसपी को शिकायत कर ऑडियो की जांच कराने की मांग की है। उधर कन्हैया अग्रवाल ने भी संगठन के पास शिकायत दर्ज कराकर पार्टी के ऐसे जयचंद की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन भी इसे गंभीर मामला बता रहा है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऐसा लगता जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बृजमोहन अग्रवाल जी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, कांग्रेस के पूरे संगठन को उसको चुनौती देने के साथ साथ में मेरी छवि को धूमिल करने का भी एक प्रयास हुआ है। यदि ये कांग्रेस का कोई जयचंद है तो कांग्रेस का संगठन भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और पुलिस भी कार्रवाई करेगी। मेरा तो ये साफ साफ मानना है कि देखिए, टिकट वितरण एक प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ये सब, तो वो जो बात उसमें कही गई है, आदमी कई बार बढ़ चढ़ के भी अपना गुणगान करने के लिए बोल देता है। और आजकल मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो अभी तो जांच का विषय है, पुलिस उस पर जांच करेगी कि वॉइस किसकी है, कड़ी जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने नपी तुली टिप्पणी करते हुए इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी बताया। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस में किस प्रकार की सीट पुटौवल चल रही है उसको आप, ये तो एक मामला, आने वाले समय पर और मामले आप देखेंगे। इस मामले में पुलिस या छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि वायरल ऑडियो से कांग्रेस और बीजेपी के भीतर हलचल मच गई है। राजेश मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। बढ़ती महंगाई से परेशान वेतन भोगियों और पेंशन धारकों को सरकार इस साल पेश किए जाने वाले आम बजट में बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं, जिससे टैक्स पेयर को बढ़ती महंगाई से राहत मिल जाए और उन पर टैक्स का बोझ कम हो। दो 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने ये जानकारी दी। इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दी है। CBDT ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हालात और नए IT पोर्टल में लगातार तकनीकी खामी के चलते ये बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद के समर्थन में विधायक ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मरीज मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में सक्रिय केसेस की संख्या 74,881 पर है। पॉजिटिविटी दर 25.65% है। कुछ और खबरें देखते हैं। प्रमोशन में आरक्षण और ओबीसी पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका समेत याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटे तक बहस चलती रही। आज की बहस में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, स्पेशल काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ और याचिकाकर्ताओं के बीच बहस हुई है। सरकार ने प्रमोशन पर पहले से लगाई गई रोक को हटाने की मांग की। इसे हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। साथ ही स्पेशल काउंसिल को SC/ST के मामले की जानकारी लेने को कहा है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
छत्तीसगढ़ शासन के विधि विभाग ने महाधिवक्ता कार्यालय में फेरबदल करते हुए नए अतिरिक्त और उप महाधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। इसके साथ ही 3 अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में शासन की ओर से पैरवी की जवाबदारी दी गई। शासकीय अधिवक्ताओं की पुरानी सूची रद्द करते हुए विधि विभाग ने संजय अबोट, अभिमन्यु भंडारी, चंद्रेश श्रीवास्तव और मीना शास्त्री को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इनमें से संजय अबोट, अभिमन्यु भंडारी और नवनियुक्त उप महाधिवक्ता श्रद्धा देशमुख को सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाबदारी दी गई। इसके अलावा संदीप दुबे, मधुनिशा सिंह, काशिफ शकील और अली असगर को उप महाधिवक्ता बनाया गया है। RM सोलापुरकर और आस्था शुक्ल को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया है। रुचि नागर उप शासकीय अधिवक्ता होंगी। जिन अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर बनाया गया उसमें हरि अग्रवाल, GP कुर्रे, राजेश सिंह, तारकेश्वर नंदे, हिमांशु कुमार शर्मा, शिवनाथ श्रीवास और उषा चंद्राकर के नाम हैं। रायपुर के VIP रोड और फुंडर मार्ग पर भारी वाहनों की नो एंट्री होगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मध्यम और भारी माल वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया। रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। पहले भी 2 महीने के लिए प्रतिबंधित इसे किया था, लेकिन आदेश के शिथिल हो जाने के कारण इन सड़कों पर भारी मालवाहक वाहन लगातार चल रहे थे। दरअसल VIP रोड के किनारे कई होटल और मैरिज पैलेस हैं और ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से हादसों की आशंका बढ़ी रहती है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसे देखते हुए SSP ने कलेक्टर को एक प्रतिवेदन दिया था, जिस पर सहमति जताते हुए कलेक्टर ने सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है। कवर्धा में सिटी कोतवाली थाना इलाके के तहत चाय पत्ती पायरेसी का मामला सामने आया। ट्रेडमार्क अधिनियम उल्लंघन और कॉपीराइट के मामले में कवर्धा पुलिस ने दुर्ग और कवर्धा में दबिश देकर 9 लाख कीमत की 5 क्विंटल चाय पत्ती जब्त कर रैपर के नमूने लिए। साथ ही दुर्ग से चाय पत्ती की पैकेजिंग करने वाली मशीन जब्त कर वर्कशॉप को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हेमंत उर्फ हरीश गोयल की गोयल ट्रेडर्स के नाम से चाय पत्ती की वर्कशॉप है। आरोपी ने चाय पत्ती व्यवसाय के लिए ट्रेडमार्क का पंजीयन SSG याशिका गोयल के नाम से कराया, लेकिन चाय पत्ती के पैकेट्स में SSG याशिका को छोटे अक्षरों और चुस्की चाय को बड़े अक्षरों में अंकित कर बेच रहे हैं। आरोप है कि गोयल चाय पत्ती की पैकेजिंग और ट्रेडमार्क हूबहू शिकायतकर्ता के ट्रेडमार्क चुस्की जैसा ही है। पुलिस ने कोर्ट के दखल के बाद इसमें कार्रवाई की। रिद्धि कंपनी के नाम से एक फर्म है जहां पर ये सामान मिलने पर उसकी भी जब्ती की गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 9.5 लाख रुपए के सामान की जब्ती की गई है और इसमें और भी तथ्य जो विवेचना के दौरान सामने आएंगे उसमें भी लगातार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज जस का तस है। रायपुर में रुक रुक कर बारिश हुई, तापमान में गिरावट आई। सुबह के वक्त घना कोहरा रहा, विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई। 13 जनवरी तक मौसम इस तरह के रहने के आसार हैं। प्रदेश के पेंड्रा, गोरेला, मरवाही समेत अमरकंटक इलाके में काफ़ी बारिश हुई है। बस्तर जिले के चित्रकूट इलाके में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। लोहंडीगुड़ा तहसील के कई गाँव में ओले पड़े हैं। मौसम में हुए इस बदलाव में तापमान काफ़ी गिर गया है। इसी तरह सरगुजा में कई इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई। कोहरे के चलते आने जाने में परेशानी हो रही। कवर्धा में बारिश के चलते सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं मौसम का असर रबी की फसलों पर भी पड़ा है। पखानजोर में बारिश के चलते खरीदी केंद्र में रखा धान भीग गया। वहीं गरियाबंद में बारिश और ओलावृष्टि के चलते सब्जी और दलहन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हत्या के जिस आरोपी को ढूंढने पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद ली, जिसके लिए 4 अलग अलग विशेष टीमों का गठन किया, उसे अंबिकापुर पुलिस ने गांव से ही गिरफ्तार करने में करीब 1 महीने बाद कामयाबी पाई। कोतवाली थाना इलाके के बकना खुर्द में पिछले 10 दिसंबर को शशिकला नाम की महिला की हत्या हुई थी। आरोपी चंदेश्वर गौंड ने मृतका के पिता पर जानलेवा हमला किया था और फरार हो गया। वारदात के बाद से पुलिस सरगर्मी से उसको ढूंढ रही थी। पुलिस को मंगलवार सुबह सूचना मिली कि आरोपी चंदेश्वर अपने गांव आया है और उसके बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा।
सूचना प्राप्त हुई कि सुबह सुबह ही वह गांव आया हुआ है, तो तत्काल हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और उक्त आरोपी को जो चंद्रशेखर गौड़ है उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त हमने किया है और उसे आज थाना लाकर और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।